तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं। जब हमें दर्द होता है और हमें गोली लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखने में जितनी सीधी लगती है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल है। ये एक बहुत ही आम बात है ना? सिर फटने लगता है और एक छोटी सी गोली से आराम की उम्मीद होती है। पर सवाल ये है कि उस गोली को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाना है? वो दर्द को बंद कैसे करती है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक समझते हैं। पेन किलर्स कैसे काम करते हैं ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि दर्द खुद क्या है। देखिए, दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हमारे शरीर का एक बहुत ज़रूरी अलार्म सिस्टम है। ये हमें बताता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो होता ये है कि जैसे ही शरीर को कहीं चोट लगती है, वहाँ की नसें, जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। वो फौरन एक बिजली का सिग्नल भेजती हैं जो रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और दिमाग इस सिग्नल को दर्द की तरह महसूस करता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा विलेन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जब हमारे सेल्स डैमेज होते हैं तो वो इन केमिकल्स को छोड़ते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नसों को और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं और सूजन पैदा करते हैं। वही लाली और सूजन जो चोट लगने पर दिखती है। और असल में हमारी पेन किलर दवाइयों का असली टारगेट यही होते हैं। चलिए अब गोली के सफर पर वापस आते हैं। एक बार जब हम गोली निगल लेते हैं तो उसे दर्द वाली जगह तक पहुंचने से पहले एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और ये सब शुरू होता है पेट में, जहां से शुरू होती है अब्जॉर्प्शन की रेस। गोली को काम करने के लिए सबसे पहले उसे छोटे छोटे कणों में टूटना पड़ता है, जिसे डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, गोली की बनावट से बहुत फर्क पड़ता है। एक फास्ट एक्टिंग फॉर्मूला सिर्फ 10 मिनट में घुल सकता है, जबकि एक स्टैंडर्ड गोली को 26 मिनट तक लग सकते हैं। यही शुरुआती बढ़त दवा को हमारे खून में जल्दी पहुंचाने में मदद करती है। ये एक बहुत कॉमन सवाल है। अक्सर लोग पेट में जलन से बचने के लिए पेनकिलर को खाने के साथ लेते हैं, लेकिन क्या इससे दवा के असर पर कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब पेट में खाना होता है तो वो दवा के लिए एक रुकावट की तरह काम कर सकता है। इससे दवा को छोटी आंत तक पहुंचने में देर लगती है, जहां से वो असल में खून में शामिल होती है। अब देखिए, ये आंकड़े असल में काफी चौंकाने वाले हैं। Cmax मतलब खून में दवा की सबसे ज्यादा मात्रा। जब गोली खाने के साथ ली जाती है तो ये Cmax बहुत कम हो जाता है। कुछ पेन किलर्स के लिए तो ये खाली पेट के मुकाबले सिर्फ 44% तक ही पहुंच पाता है। इसका सीधा मतलब है असर कम और राहत भी देर से, क्योंकि दर्द से लड़ने के लिए दवा की पूरी ताकत खून तक पहुंच ही नहीं पाती। ये ग्राफ इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहा है। नीली लाइन है खाली पेट की स्थिति। देखिए दवा का लेवल कितनी तेजी से ऊपर गया और कितना ऊंचा पहुंचा। और लाल लाइन है खाने के साथ की स्थिति। पीक तक पहुंचने में ज्यादा समय लगा और पीक भी उतना ऊंचा नहीं है। सीधी सी बात है, तेज और असरदार दर्द से राहत के लिए ऊंचा और जल्दी आने वाला पीक ही बेहतर होता है। ठीक है, तो अब दवा हमारे खून में पहुंच चुकी है और पूरे शरीर में फैल रही है। लेकिन इसका एक बहुत ही खास मिशन है, और यहीं पर अलग अलग तरह की पेनकिलर दवाइयां अपना अलग अलग काम करती हैं। याद है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो केमिकल्स जो दर्द और सूजन की जड़ थे? उनको बनाने का काम करते हैं कॉक्स एंजाइम्स। तो मिशन बहुत सीधा है, इन कॉक्स एंजाइम्स को ब्लॉक कर दो और दर्द का सिग्नल जड़ से ही रुक जाएगा। अब बाजार में दो तरह की पेन किलर्स सबसे आम हैं। एक है एनएसएड्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, और दूसरी है एसिटामिनोफेन, जिसे हम पैरासिटामोल के नाम से भी जानते हैं। दोनों का टारगेट कॉक्स एंजाइम ही है, लेकिन वो ये काम बहुत अलग अलग जगहों पर और अलग अलग नतीजों के साथ करते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है, एनएसएड्स पूरे शरीर में काम करते हैं, सीधे चोट वाली जगह पर। इसीलिए वो दर्द और सूजन दोनों से लड़ते हैं, और मोच या गठिया जैसी तकलीफों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामोल मुख्य रूप से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग और रीढ़ की हड्डी में काम करता है। ये दर्द से तो लड़ता है, लेकिन शरीर में सूजन पर इसका कोई असर नहीं होता। ये दोनों ही दवाइयाँ एक और आम चीज से लड़ती हैं, बुखार। पर ये शरीर की गर्मी को कम कैसे करती है? इसका जवाब भी दिमाग में ही छिपा है। एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामोल सीधे हमारे शरीर के थर्मोस्टेट पर काम करता है, जो दिमाग के हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से में होता है। बीमारी की वजह से ये थर्मोस्टेट ऊंचा सेट हो जाता है,
और पैरासीटामॉल बस उसे वापस नॉर्मल पर रीसेट कर देता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो दवा ने अपना काम कर दिया, दर्द कम हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शरीर को इस दवा को बाहर भी निकालना है, और ये सारा काम हमारे लिवर के जिम्मे आता है। हमारा लिवर एक कमाल का फिल्टरिंग सिस्टम है, जो दवाइयों को तोड़कर ऐसे पदार्थों में बदल देता है जिन्हें शरीर से आसानी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये सिस्टम ओवरलोड भी हो सकता है, और ऐसा खासकर एसिटामिनोफेन के साथ होता है। एक वयस्क के लिए एसिटामिनोफेन की एक दिन की मैक्सिमम डोज है 4000 मिलीग्राम। इससे ज़्यादा लेने पर एक जहरीला पदार्थ बन सकता है, जो लिवर के सेल्स को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि अक्यूट लिवर फेलियर भी हो सकता है। देखिए, दोनों तरह की दवाओं के अपने अपने जोखिम हैं। एसिटामिनोफेन के साथ सबसे बड़ा खतरा अनजाने में ओवरडोज का है, क्योंकि सर्दी जुकाम की कई दवाइयों में भी होती है। वहीं एनएसएड्स पेट में जलन और ब्लीडिंग कर सकते हैं, और लंबे समय तक इनका इस्तेमाल किडनी और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। तो इस पूरे सफर से हमें क्या बातें याद रखनी हैं? पहली, तेज असर के लिए खाली पेट दवा लेना ज्यादा असरदार हो सकता है। दूसरी, दर्द के हिसाब से सही दवा चुनें। अगर सूजन है तो एनएसएड्स, जो पूरे शरीर में काम करते हैं, और अगर सिर्फ दर्द या बुखार है तो एसिटामिनोफेन, जो दिमाग में काम करता है। और सबसे जरूरी, हमेशा लेबल पढ़ें और बताई गई डोज से ज्यादा कभी ना लें। एक साधारण से दिखने वाली गोली के पीछे का विज्ञान वाकई में हैरान करने वाला है। ये समझना कि वो कैसे काम करती है, पेट में घुलने से लेकर दिमाग में कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करने तक, हमें इन असरदार दवाइयों का सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। तो अगली बार जब किसी पेन किलर की जरूरत पड़े, तो उस अविश्वसनीय यात्रा को जरूर याद रखिएगा जो वो शरीर के अंदर करती है।